Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. My name is Juhi Narula. Now, there is a very important point to discuss here कि अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो अपनी प्रेपरेशन के जहां पर आपको मॉक्स देना शुरू कर देना चाहिए। पर जैसे ही मॉक का नाम लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन जो इमर्ज करके आता है कि आप मॉक क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मैम हमें फेलियर का डर है, या फिर मैम अभी तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं, या मैम अभी तो टॉपिक्स हुए नहीं, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट मैम, लेट मी वेट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स, तब मेरी प्रेपरेशन सॉलिड हो जाएगी, तब मैं मॉक दे दूंगा या दे दूंगी। राइट, ऐसे हमें बहुत सारे आंसर्स सुनने को मिलते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि क्या इज इट द राइट टाइम टू बिगिन द मॉक, द आंसर इज येस। अब अगर आपका पूरा कोर्स नहीं हुआ तो आप कैसे अपनी जर्नी को बिगिन कर सकते हो, लेट्स डिस्कस दैट वेरी क्विकली। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आप जब भी पहला मॉक देने जा रहे हैं उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए जो आपने कवर कर लिए हैं। राइट, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कैसे हैंडल करना है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर क्वांट में आपके कुछ टॉपिक्स हो गए हैं तो आप उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर सकते हो और आप एग्जाम में मॉक में वही टॉपिक्स को कवर करो या उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो आपने टॉपिक्स ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं। अगर आप देखोगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि कोई भी मॉक सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करना नहीं सिखाता, वो ये भी टेस्ट करता है कि आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स कैसी हैं। इसके बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर आप अनटाइम्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज पुअर रह रही हैं। तो हमें पैरेलली टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज पे भी काम करना है। से आपने छोड़ दिया कि मैं 10 दिन बाद मॉक दूंगा, तो आपने अपने प्रेपरेशन के वो 10 दिन गंवा दिए जिसमें आप अपना मॉक का रिजल्ट देके एनालाइज कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्या वीक एरियाज हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ और मेहनत की जा सकती है, कहाँ हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते थे, 10 दिनों में उस एरिया पे मेहनत कर सकते थे और इम्प्रूवमेंट शो कर सकते थे। तो अगर आप इस तरह से 10-10 दिन गंवाते रहेंगे तो जो आपका एंड रिजल्ट होगा उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके सारे टॉपिक्स हो जाएं तभी आप मॉक देना शुरू करें। इस प्रेशर को अपने कंधों से हटा दीजिए, लिस्ट डाउन कर लीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर कर रखे हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। आपको बैठना आ जाएगा एग्जाम में। कई बार जब स्टूडेंट्स एंड में मॉक देते हैं तो प्रेशर एकदम से बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब इम्प्रूवमेंट भी करना है और स्ट्रेस हैंडल नहीं करना आ रहा। जैसे ही क्लॉक देखते हैं तो वो जैसे ही टाइमर चल रहा है वो प्रेशर माउंट होता जाता है, उसको कैसे ओवरकम करें, उसको कैसे रिलीज करें। तो इतना सारा प्रेशर आप एक साथ हैंडल करने की बजाय शुरू से ही अगर आप टेस्ट टेकिंग को सीरियसली लेंगे तो आप प्रेशर को हैंडल करना बेटर सीखेंगे, आप स्ट्रेस को अकोमोडेट करना सीख जाएंगे, आप क्वेश्चन सिलेक्शन को लेकर वाइजर हो जाएंगे। राइट, और आपने एक मॉक दिया, एक हफ्ते उसका एनालिसिस किया, सारे वीक एरियाज पे पॉन्डर किया, काम किया, और दूसरा मॉक दिया। इन बिटवीन आप नए टॉपिक्स भी सीखते जा रहे हो। राइट, आप नए टॉपिक्स लर्न कर रहे हो, नए क्वेश्चन सीख रहे हो, नई स्ट्रैटेजीज कर रहे हो। तो आपकी जो इनिशियल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थी वो एक्सपैंड होती जाएगी, कंटेंट बिल्ड होता जाएगा, वीक एरियाज पे काम करोगे तो वो आपकी शॉर्टकमिंग्स भी ओवरकम होती जाएंगी एंड विद एवरी पासिंग मॉक यू विल बिकम बेटर। तो टू बिगिन विद आपको पहला सजेशन ये है कि जो आप पहला मॉक अटेम्प्ट करें या जो भी आप नेक्स्ट मॉक को टारगेट कर रहे हैं उसमें लिस्ट डाउन कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपकी कमांड है या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू बिगिन वाइजली। राइट, चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। जब भी आप मॉक देते हैं तो आप बहुत जनरल और रैंडम प्रॉब्लम्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम VARC नहीं होता, तो ये तो बड़ी जनरल सी
बहुत जनरल लेबलिंग है, राइट? जितना आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उतना आप स्पेसिफिक होते जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर तरह का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपको ट्रबल करता हो, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा ऐसा पैसेज है जो आपको परेशान कर रहा है। मे बी हो सकता है कि फिलॉसफी का पैसेज हो जहां पे आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि क्या करें, या आप फ्रीज हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि पैरासमरी का क्वेश्चन नहीं होता हो, या फिर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस जब इन्फ्रेंस के आते हैं तो आप टारगेट नहीं कर पाते। सिमिलरली बाकी सारे एरियाज में भी आप रैंडम बात मत करिए कि आपको कहां परेशानी आ रही है, जितना हो सके स्पेसिफिकली टारगेट करिए, लेबल करिए कि कौन से एरियाज हैं जो शॉर्टकमिंग्स की तरह इमर्ज होके आ रहे हैं। इससे आपको बेटर पिक्चर मिलेगी, आपको एक वाइजर अप्रोच मिलेगी, जिससे आप मॉक्स में बेटर परफॉर्म करके आओगे, राइट? मेरा नेक्स्ट सजेशन आपको ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो और आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही एक मॉक को अटेम्प्ट करने की, तो एटलीस्ट आप सेक्शनल टेस्ट से तो बिगिन ज़रूर कर दीजिए, राइट? सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है, आपको फ्लेवर पता चल जाता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और एक साथ इतना टाइम अगर आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे इनिशियली, तो एटलीस्ट यू गेट टू नो दैट व्हाट आर द नुआंसेस, or you get some idea of what the actual mock can look like, so it will help you prepare better. So अगर एकदम से आप पूरा मॉक नहीं टारगेट करना चाह रहे, या वो हेजिटेशन अभी भी है जो आइडियली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि आप फाइनल डे का रिजल्ट अपने पहले मॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको पूरी जर्नी को कवर करना है, राइट? आप कल तो कैट का एग्जाम नहीं लिख रहे ना, अभी आपके पास कुछ प्रेपरेशन के मंथ्स हैं, राइट? मोस्ट ऑफ यू माइट हैव जस्ट स्टार्टेड विद द प्रेपरेशन। तो अगर सिर्फ ऐसा होता कि हम एग्जाम के 10 दिन पहले आपको प्रेपरेशन करा देते और कहते कि जाइए अब एग्जाम दे आइए, जल्दी प्रेपरेशन इसलिए कराते हैं कि ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस को देख सको, आप एक स्किल सेट अक्वायर कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली क्रैमिंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि ये 10 फॉर्मूले हैं, ये आपने रट्टा मार लिया और एक नेक्स्ट दिन कोई थ्योरी का पेपर है और आप लिख कर आ गए और आप बढ़िया कर रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में होता था, इंजीनियरिंग में होता था, अगले दिन एग्जाम में रात को पढ़ा और अगले दिन पेपर करके आ गए। वो तो सिचुएशन है नहीं, आप एक स्किल सेट को बिल्ड कर रहे हो, स्किल सेट को डेवलप कर रहे हो, तो उसको टाइम लगेगा। तो आप अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस को एंजॉय करिए, इस पे फोकस करिए कि आर यू गेटिंग बेटर देन द प्रीवियस मॉक, एंड देन स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ टू द रियल कैट लाइक सिचुएशन, राइट? डोंट सी योर एंड गोल रिजल्ट कमिंग इन द फर्स्ट मॉक दैट यू आर अपियरिंग फॉर, राइट? सो द नेक्स्ट सजेशन वुड बी दैट आपको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको कोई ऐसा दिन नहीं लगेगा कि जहां पे आपको लगे कि बस अब तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, अब मुझसे मॉक करवा लो, राइट? ऐसा नहीं होता। हम एंड ऑफ द प्रेपरेशन तक स्टूडेंट्स अनसर्टिनिटी में, फियर में, डाउट में, प्रेशर में रहते हैं, और हर बार आपको लगता है कि मैं और 4 सवाल कर लूं और 10 सवाल कर लूं, विच इज अ गुड थिंग दैट कीप्स यू ऑन योर टोज। सो सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी इज गुड, दैट हेल्प्स यू प्रिपेयर बेटर, राइट? अगर कई बार आपको बिल्कुल ही, अगर आपको नर्वसनेस, एंग्जाइटी या प्रेशर नहीं फील होगा, तो आप और मेहनत नहीं करना चाहोगे। सो डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो 100% आपको लगता है ना कि मैं मॉक्स को टालने का बड़ा एक कॉमन रीजन है कि मैम अभी और कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, मैम अभी और सिलेबस हो जाने दीजिए, मैम अभी तो कुछ ही पोर्शन कवर हुआ है, अभी नहीं, रुक जाते हैं मैम। तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो आपको परफॉर्मेंस वो आपकी एक्चुअली एग्जाम में जाने के लिए आपको रोकता है, मॉक देने के लिए रोकता है। तो वो फियर को हटा दीजिए और ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए कि कभी ऐसा नहीं होने वाला कि आप 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट? पर जितने आप मॉक्स देंगे उतना प्रीवियस डे से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट? बस अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी रखिए कि आपको हर प्रीवियस मॉक से बेटर होना है, और जैसे मैंने कहा लिस्ट डाउन करते जाइए जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, और इनिशियली टू बिगिन विद सिर्फ उन्हीं एरियाज को टारगेट करिए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे वो लिस्ट बढ़ती जाएगी, आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आपका कंटेंट ऐड होता जाएगा, आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको इम्प्रूवमेंट मॉक्स में दिखता जाएगा, राइट? सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट सजेशंस. आई होप दिस वीडियो was helpful. So be confident, do write your first mock, keep working hard, stay consistent. All the best.